चांसेस काफ़ी मिले, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम लोग को जो चांसेस मिल रहे थे ज़्यादा, अगर हम उसको 1-0 की बढ़त जो हुई थी उसको 2-3 और बढ़ा सकते हैं तो शायद स्कोर लेवल कुछ और होता। हमारे लिए बेनिफिट रहा कि हमारे प्लेयर ज़्यादा भाग नहीं पाए, ऑफ द बॉल ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती है जब सामने वाली टीम के पास ज़्यादा बॉल है। रफ प्ले नहीं, एक्टिंग ज़्यादा कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसी इजी टीम नहीं है जी। ट्राई यही था हम लोग का कि क्यों ना हम जल्दी से जल्दी गोल करें पहला। डी में कभी भी आप अगर 10 बार जाते रहे तो वहाँ से क्या लेके आ रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के कुछ बहुत चुनिंदा सदस्य जिन्होंने 2 ओलंपिक्स खेले और दोनों में पदक लेके आए, मैं उसी एक शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ, विवेक सागर प्रसाद। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि टोक्यो का 2020 का आपने रिपीटिशन किया पेरिस में। और इत्तेफाक देखिए कि टोक्यो 2020 में अपन ने जब कांस्य पदक जीता था तो अपन ने जर्मनी को शिकस्त दी थी 5-4 से, और इस पेरिस 2024 में अपन सेमीफाइनल हारे जर्मनी से 2-3 से, जिससे अपने को ब्रॉन्ज मेडल खेलना पड़ा स्पेन के साथ। मैं उस जर्मनी के मैच का उसी से शुरू करता हूं आपके साथ। वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक सहमा हुआ दर्द होगा आपके दिल में जो जीवन भर रहेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मैं आपको, आप जब शुरू करें उसके पहले मैं बताऊं कि जो हमारे व्यूअर्स थे और जो हिंदुस्तान की जनता थी वो इस वक्त इतना ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी थी कि हॉकी टीम आपकी बार सोना लाएगी। जर्मनी के मैच से शुरू करते हैं। या सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नो डाउट कि जर्मनी वाला मैच जो एक्सपेक्टेशन पूरे देशवासियों की थी वो तब बढ़ी जब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया। मैं आऊँगा उस पर 52 साल के बाद। हाँ तब, और उसके बाद जो ग्रेट ब्रिटेन से मैच रहा वो नो डाउट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और जब जर्मनी का मैच था, एक हम लोग अलग ही कॉन्फिडेंट थे, उनको कई बार बीट भी किया है। लेकिन जब सेमीफाइनल और ऐसे मैचेस आते हैं तो आपको हमेशा इमोशनल पे नहीं, आपके जो टेक्निक है, आपके जो कोच जो आपको बता रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों ने वही किया और चांसेस काफ़ी मिले, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम लोग को जो चांसेस मिल रहे थे ज़्यादा, अगर हम उसको 1-0 की बढ़त जो हुई थी उसको 2-3 और बढ़ा सकते हैं तो शायद स्कोर लेवल कुछ और होता। लेकिन जर्मनी टीम को, उनको जो चांसेस मिले उन्होंने कन्वर्ट किए और वही गोल हम लोग के लिए भारी पड़े। कोई ऐसी खास चीज़ जिसको आप मिडफील्डर में रहे और आपको, मैंने आपके पूरे मैचेस देखे क्योंकि मुझे मालूम था आप आओगे, मैं आपको बिठाऊंगा कुक स्पीक्स में। आपने पोजीशन इंटरचेंजिंग बहुत अच्छी करी है इस ओलंपिक्स में। आप सब लोगों ने, आप लोगों की पोजीशन चेंजिंग इतनी अच्छी रही, तो आप क्या चीज़ को समझते हो कि जो एक मेन, एक तो आपने बताया कि चांसेस अपन ने कन्वर्ट नहीं करे, उसके अलावा क्या अपन के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा रहने के कारण भी ये प्रॉब्लम रही क्या? नहीं, बॉल पोजीशन ज़्यादा रहने की नहीं, सिर्फ जर्मनी के मैच, सिर्फ जर्मनी के मैच। हाँ, जर्मनी के मैच में हमारे लिए बेनिफिट रहा कि हमारे प्लेयर ज़्यादा भाग नहीं पाए, ऑफ द बॉल ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती है जब सामने वाली टीम के पास ज़्यादा बॉल है। हमारे पास बॉल थी, सामने वाली जो टीम थी उसको ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती। और खास फर्क उस दिन जर्मनी और भारत के बीच में, स्टेमिना या कुछ स्टाइल या यूरोपियन स्टाइल या पावर प्ले, कुछ खास ऐसा फर्क जो आप एक शब्द में बोल सकते हैं कि हाँ ये एक फर्क था? खास तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट थे वो मैच जीतने के लिए। और मैंने जैसे बताया कि जो भी टॉप की वर्ल्ड क्लास की जो टीमें होती हैं उन्हें फ़र्क होता है दिन का भी, बोल सकते हैं आप कि नो डाउट कि कभी किसी का दिन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उस दिन हमारा नहीं था क्योंकि इतने ज़्यादा चांसेस हमने फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिएट किए थे। पीसी बैक टू बैक ऐसा लगता था जर्मनी टीम प्रेशर में आ गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड क्वार्टर तक तो ये था। लेकिन हमने थर्ड क्वार्टर में नो डाउट कि 2-1 की जो लीड थी उसको बराबर करके मैच को बराबर किया। लेकिन लास्ट के जो 6 मिनट थे वो कहीं ना कहीं हमारी, उसमें भी एक मौका था, हमारी गलती, उसमें भी एक मौका, उसमें भी उसके बाद एक बिल्कुल क्लोजिंग मोमेंट्स में एक मौका अपने को मिला था लास्ट सेकंड में, वो गोल पोस्ट के ऊपर चली गई बॉल, नहीं तो वो बराबरी हो जाती, फिर पेनल्टी शूट आउट होता, उसमें फिर श्रीजेश खड़े होते और आप लोग फिर जीतते। श्रीजेश के बारे में? श्रीजेश भाई नो डाउट कि हॉकी इंडिया की बॉल है वो, और बॉल को निकलना बहुत मुश्किल है उनके थ्रू, और 20 साल इतना कैरियर लंबा देना हॉकी को नो डाउट किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है। और इतना अच्छा रिटायरमेंट एक प्लेयर को मिलना, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा रिटायरमेंट, खुशी वाला रिटायरमेंट किसी को मिलेगा। और ये मेडल हम लोगों ने प्रियर श्रीजेश भाई को डेडिकेट किया। क्या बात। क्योंकि उन्होंने 20 साल अपना हॉकी को दिया है, तो हमने सेमीफाइनल जब लूज़ किए अगले दिन बैठ कर यही बात की कि क्यों ना हम इस लेजेंड के लिए अपना ये मेडल समर्पित। क्या बात। और इससे अच्छा खूबसूरत मेरे ख्याल से विदाई श्रीजेश के लिए क्या हो सकती है? ग्रेट ब्रिटेन मैच
10 प्लेयर के साथ खेले, क्या महसूस था? मेरे को अभी भी याद है जब फाइनल विसिल ब्लो हुई थी तो आप लोग सब ने किया था मैच जीत गए, क्योंकि आप लोग को इतना भरोसा था श्रीजेश में कि पेनल्टी शूटआउट में हम जीत जाएंगे। मतलब ये पहली बार मैंने देखा कि विसिल बनी और ड्रॉ था और आप लोगों ने ऐसी खुशियां मनाई कि मैच हमारा हो गया। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस था श्रीजेश में? बिल्कुल था उनके ऊपर तो शुरू से रहा वाले मैच में ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि जब एक प्लेयर कम हुआ, नो डाउट कि जब अमित रोहिदास कम हुए तो हम लोग का पूरा डिफेंसिव स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत करना पड़ा उस टाइम, ज़्यादा अटैक में नहीं जा पाए। तो वो एक मोमेंट था, हम लोगों ने पहली बार फेस किया था। और इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जब ऐसी चीज़ें फेस करते हो तो बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जिस तरीके से कोच ने स्ट्रेटजी बताई उस हिसाब से हम लोगों ने खेला। और मेन उसमें ये था कि जब उनको कार्ड मिला, हम लोग टुगेदर हुए, एक साथ हुए, बात की, ये मैच जीत के निकलना है। क्या बात, क्या बात, कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंट था बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड के साथ हमेशा हमारा आंकड़ा बहुत अलग चल रहा है। कॉमनवेल्थ में भी हम लोग को काफ़ी कार्ड मिले उनके खिलाफ और इसके बाद ओलंपिक में भी। नहीं तो मुझे, मैं बीच में रोकता हूँ, बहुत कार्ड मिले। क्या रफ प्ले करते हैं इंग्लैंड? रफ प्ले नहीं, एक्टिंग ज़्यादा कर जाते हैं। हाँ, एक्टिंग ज़्यादा कर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एम्पायर उस चीज़ को माइंड कर जाता है। मैं तो देखो साहब, कुक स्पीक्स का माध्यम है, मैं तो कहीं मुलाजिम हूँ, मैं तो हर वक्त बोलता हूँ कि यूरोपियन, हिंदुस्तान, एशियन हॉकी के कई बार डिसीजन बहुत खिलाफत जाते हैं। मुझे बोलने में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, और पहले भी मैंने जलाल भाई के साथ भी लिया और असलम भाई से भी लिया। एक हल्का सा कहीं मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं आप लोग को भी कभी ऐसा लगता है कि आपके एशियन हॉकी के खिलाफत कभी कभी कोई ऐसा डिसीजन थोड़ा नेगेटिव जाता है? नहीं, ऐसा लगता नहीं। कभी कभी आप एम्पायर नहीं, मैं बताना चाहूँगा, कभी एम्पायर से भी बात किया है, वो बोलते कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब हम लोग भी डबल माइंड होते हैं। करेक्ट। तो जो बात करते हैं वो भी माइक में बात करते हैं, तो वो बताते हैं जहाँ का डिसीजन दे दिया पहले वहीं पे हम लोग देना पड़ता है। ये उनके मुताबिक उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और सेकेंडरी, ऐसा बाहर से आप जब देखेंगे तो मैच में ऐसा लगता है, करेक्ट, लेकिन जब आप फील्ड में रहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैमरे में कैद नहीं होती और वहाँ पे सामने दिखती है। सही है। आपने डबल माइंड बोला, मैं तो कहता हूँ वो हर वक्त यही वाला माइंड यूज करते हैं। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। अब अपन आते हैं आपके ग्रेट ब्रिटेन, जैसे आपने तब बताया, ऑस्ट्रेलिया 52 साल के बाद पावर हॉकी कभी हरा ही नहीं पाए, 6-0, 4-0, 4-1, क्या खूबसूरत खेले। क्या उस दिन ग्रुपिंग क्या रही आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? क्या दिमाग से किया? हम लोग जो उससे पहले उनके ऑस्ट्रेलिया जाके 5 मैचों की सीरीज खेले, उससे फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि जो उन्होंने, नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी इजी टीम नहीं है जी, और 5-0 से उन्होंने वो सीरीज जीती थी जी। तो कहीं ना कहीं उसका प्रिपरेशन, जो हम लोगों ने नई नई चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करी, और जो क्रैग फुल्टन कोच हैं, नो डाउट उनकी जो टेक्निक, जो स्ट्रेटजी थी बहुत अच्छी थी। ऑफ द बॉल हम लोगों ने ज़्यादा उन पर रीड किया था, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और वीक कहाँ पे है वो भी हम लोगों ने नोट किया। तो उस वजह से हम लोग, ट्राई यही था हम लोग का कि क्यों ना हम जल्दी से जल्दी गोल करें पहला, ताकि कोई भी टीम अगर सामने वाली टीम पे प्रेशर करती है तो उसके लिए आपको गोल स्कोरिंग पावर पहले करना पड़ेगा। सेम हमने वही किया और अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को नहीं भूला। सबसे बड़ी चीज ये था, डिफेंस तो लाजवाब था, लाजवाब डिफेंस। मेरे ख्याल से इतना अच्छा डिफेंस मैंने इंडियन हॉकी टीम का किसी ओलंपिक में देखा, लाजवाब। ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो आपका डिफेंस था विवेक, आउट ऑफ द वे, मतलब लाजवाब डिफेंस था। उसका क्रेडिट जाता है पूरे कोच को, क्योंकि उसका मंत्र यही है, पहला है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग फिनिश स्ट्रॉन्ग, दूसरा है डिफेंस टू विन। वेरी गुड। तो वो डिफेंस टू विन बहुत काम आया। क्या भारतीय टीम का ओवर डिपेंडेंस रहा पेनल्टी कॉर्नर पे? देखिए, आपने पहला फील्ड गोल मारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, रेफरल के लिए भी गया, फिर आपके फेवर में आया, आपने मारा था, 1-1 किया, अपन डाउन थे, राइट। अपन ने 3 या 4 फील्ड गोल ही मारे, बाकी अपन ने 5-6 पेनल्टी कॉर्नर मारे। क्या पेनल्टी कॉर्नर पे अपनी निर्भरता ज्यादा थी विवेक? हाँ जी, उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थे और वो करते आए हैं इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जो फॉरवर्ड जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे उन पे हम लोग को भी भरोसा था कि फील्ड गोल ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन हरमन भाई, नो डाउट कि आप इतने अच्छे लीडर हैं, वर्ल्ड के टॉप एथलीट हैं और वर्ल्ड के टॉप ड्रैगर हैं वो, और उनके ऊपर कॉन्फिडेंट करना इजी बात है। हमारे लिए तो जो प्लेयर हैं हम लोग तो बहुत इजी कॉन्फिडेंट करते हैं कि नो डाउट कि इनको कभी भी उठ के दे दो ये ड्रैग मार ही देंगे, तो ऐसे टाइप का। नहीं, जैसे कई बार देखा कि आपने पोजीशन लिया और अपना फॉरवर्ड आगे गया, डी के अंदर एंटर किया, तो पहले जैसे अपने जो ड्रिबलर्स होते थे, जो पुराने अपने जो क्लासिकल प्लेयर्स थे, उनका मोटिव होता था कि गोल ढूंढो। अब ये लगता था फाउल ढूंढो, कि फाउल ढूंढे तो पेनल्टी कॉर्नर मिले। ये फर्क ऐसा मुझे महसूस हुआ, मैं जो देख रहा था मैच, ऐसा था क्या कि अपना मेन मोटिव ही बन गया था कि यार पेनल्टी कॉर्नर ले लो? जी जी,
तो गोल का मारने का जो उद्देश्य था, ड्रिबल जो अपन पहले फील्ड गोल ज्यादा करते थे, हाँ, फील्ड गोल। तो अभी अपन का मेन उद्देश्य रहा कि यार पेनल्टी कॉर्नर ले लो, क्योंकि अपने पास पेनल्टी ड्राइव का बहुत अच्छा था। क्या ऐसा भी कुछ प्लान था? जी हाँ था, क्योंकि आउटकम में बात करते हैं हम लोग कि डी में कभी भी आप अगर 10 बार जाते रहे तो वहां से क्या लेके आ रहे हैं। सी कभी कभी चांस ऐसे आते हैं आपको स्टिक उठाने का मौका नहीं मिलता है, तो आप वहां पे कुछ ना कुछ तो फाउल क्रिएट करेंगे, तभी तो आपको आउटकम मिलेगा। अच्छा, ऐसा कोई पर्पसफुली नहीं था कि अपन ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर ले? नहीं, पर्पस नहीं था। अच्छा। आउटकम का मेन पर्पस था आउटकम निकालना है। डी के अंदर कभी भी जाए आउटकम निकालना, कुछ तो निकले, कुछ तो निकले। अगर गोल नहीं मिले तो पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर नहीं तो गोल शॉट मिले, कुछ ना कुछ मिले। वेरी गुड। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट में आपका फेवरेट प्लेयर? इस टूर्नामेंट पूरा आपका हॉकी में? हॉकी में वेलन। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या फेवरेट मैच, सबसे अच्छा दिलचस्प मैच पूरे ओलंपिक्स का? ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस इंडिया। लाजवाब। आगे आगे का क्या प्लान? अभी मेरा 23 तारीख से कैंप है, और जो कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चाइना में होने वाली है। अच्छा, ओके। 5 सितंबर से उसके लिए प्रिपरेशन है। अब मैं दर्शकों से विदाई लेने के पहले मैं आपका ये ब्रॉन्ज मेडल जरूर अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। मैं हर वक्त कहता हूँ इससे सौभाग्य की बात नहीं हो सकती साहब कि इतना बड़ा एक खूबसूरत ब्रॉन्ज मेडल विवेक भाई दूसरी बार लेके आए। मैंने कहा चुनिंदा प्लेयर्स अपने इंडियन हॉकी टीम के जो 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल लेके आए। विवेक, बहुत 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 मुबारक हो, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने बिजी थे, आपने मुझे वक्त दिया, और आगे के लिए बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद।